विंडो एसी आपका मिनिमम दाम कितना होगा? एलजी है सर। मोबाइल में देखो इसको क्या दिखा रहा है, बाहर जैसे फिटमेंट को दिखा है क्या? पहले का नहीं है, काटना जरूरी नहीं है, अब इसी फिट कर दीजिए ना। इसमें भी लेकिन करंट गया तो वही हाल है। करंट इन्वर्टर लेकिन वो नहीं चलेगा। इन्वर्टर एसी भी आता है, इन्वर्टर भी चलता है। इन्वर्टर तो आजकल पंखे लाइट से क्या हो गया दिखता है वो अलग चीज है। एक बार बता दें कि पोर्टेबल धक्का मारने वाली एसी होता है मूवेबल, वो महंगा है, तो बड़ा ही सेमिनार हॉल वगैरह में यूज होता है, ऑफिस में तो बड़ा आता है, तो क्या करते हैं। जैसे हम लोग स्टाफ रूम में बैठे ना हमारा आदत खराब हो गया। यही तो बात है। हम लोग तो चलो थोड़ा बाहर आते भी हैं, लेकिन मिसेज जो है बच्चे घर में रहते हैं। ऊपर में आपको गर्म रात में एक खिड़की खोल देता हूँ थोड़ा। हेलो हेलो, am I audible? यस सर, ऑडिबल सर। तो चलो, अच्छा आज तो पूरा लाइट ही नहीं है स्कूल में। ओके, मैं अभी मोबाइल में पढ़ा दूंगा, ठीक है? इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? इज द स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन आ रहे नहीं आ रहे? सर आई थिंक आई हैव नेटवर्क इशू सर, सो अच्छा अच्छा, बाकी बोलो तो, बाकी स्क्रीन आ रहे नहीं आ रहे बोलो तो एक बार। यस सर, विजिबल। Yes, sir, visible. Am I audible or not? Yes, sir. अच्छा, वो स्क्रीन आ रहे नहीं आ रहे तो एक बार देखो तो। और ये Yes, sir. Anas. can you see? Hello, can you see the screen or not? Yes, sir. स्क्रीन में क्या आ रहा है? Sir, mutation, genetic disorders. और तो जल्दी बोलना चाहिए था ना, मैंने एक 5 मिनट से चिल्ला रहे बोल के। तो आप Yes, शुरू sir. कर देखो म्यूटेशन, ठीक है? Yes, sir. Drones do not have a father and cannot have son, but can have grandfather and the grandson. उसको सब पता है ना? Is it clear? Am I audible? Yes, sir. चलो, आज शुरू करते हैं आपका म्यूटेशन, ठीक है? म्यूटेशन, तो म्यूटेशन क्या होता है? इट इज अल्टरेशन ऑफ द डीएनए सीक्वेंस। ओके, आपका डीएनए सीक्वेंस में चेंज भी हो सकता है या क्रोमोसोम में चेंज भी हो सकता है, एंड consequently results in the change in the genotype and the phenotype of an organism. इसकी वजह से क्या होता है? जीनोटाइप भी चेंज होगा या फेनोटाइप भी चेंज, दोनों चेंज हो सकता है, ठीक है ना? और म्यूटेशन में क्या होता है? आपका वेरिएशन होने देता है, ठीक है? सो म्यूटेशन इट्स ऑफ 2 टाइप्स। तो आपका जिन में होगा तो डीएनए में होगा तो उसको बोलेगा जिन म्यूटेशन, और क्रोमोसोम में होगा तो उसको बोलेगा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ म्यूटेशन आर देयर? 2 टाइप्स। 2 types. 2 टाइप्स, जिन म्यूटेशन एंड द क्रोमोसोम म्यूटेशन। क्योंकि ये म्यूटेशन आपने जो देखा ना, इसमें तो पूरा शॉर्ट में लिखा है, ओके? मैंने जो नोट्स दिया है उसमें थोड़ा इलाबोरेट दिया है। तो जिन म्यूटेशन मतलब आपका डीएनए में हो रहे हैं, नहीं तो जिन में हो रहे हैं, ठीक है? तो जिन म्यूटेशन में अगेन 2 टाइप्स होता है, पॉइंट म्यूटेशन एंड द फ्रेमशिप म्यूटेशन। एक तो पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा है फ्रेमशिप म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है? इट इज बिकॉज ऑफ ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, ठीक है ना?
डीएनए के एक सिंगल बेस पेयर के कारण से। मैंने कल बोल दिया ए टी के साथ मैचिंग करना है और जी किसके साथ मैचिंग करना है? C. सी के साथ। तो गलती से वो क्या ए टी के टी को छोड़ के दूसरा कर दिया ए ने, ठीक है, ए जी के साथ कर दिया, ठीक है, उससे क्या हो जाता है आपका म्यूटेशन हो जाता है। फिर मैं दूसरा पावर पॉइंट है कि देखूंगा। और दूसरा है आपका फ्रेमसी म्यूटेशन। फ्रेमसी म्यूटेशन में क्या होता है, इट लीड्स टू द डिलीशन और इंसर्शन ऑफ जीन्स। कुछ जीन्स है ओके इसको डिलीट हो गया, नहीं तो कुछ जीन्स है इसको बार बार रिपीट कर दिया, ठीक है ना, तो इसको बोलता है आपको फ्रेमसी म्यूटेशन। तो फ्रेमसी म्यूटेशन इज बिकॉज ऑफ द डिलीशन और इंसर्शन ऑफ जीन्स, ठीक है ना। तो आपका जीन म्यूटेशन में कितना हो गया? हाउ मेनी टाइप्स आर जीन म्यूटेशन में? 2 types. 2 टाइप्स क्या क्या है? Point mutation और frame shift mutation. पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम म्यूटेशन। देखो तो, कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Mutation are an so I'll repeat again. Okay, mutation is a phenomenon which results in the alteration of DNA sequence का changes आ रहे हैं, actually results in the change in the genotype and the phenotype of an organism। तो वो organism का genotype और phenotype वो change हो सकता है। In mutation is another phenomenon that is to the variation। Okay, mutation के कारण से तो आपको ठीक है नो डाउट क्या इससे ही हम लोग का इवोल्यूशन भी शुरू होता है। So regarding the evolution of life, okay, you'll find the 3 theory. Okay, आपका Darwin's theory, इसको बोलते हैं theory of natural selection, Lamarck's theory, okay, theory use disuse of organ, और mutation theory भी एक आएगा, ठीक है ना। Hugo de Vries theory बोलते हैं इसको, because mutation was first discovered by the Hugo de Vries. So Hugo de Vries known as the father of mutation. So mutation may also mutation in DNA, it leads to the evolution. तो mutation अभी नहीं मैं होता क्या होता है जीन म्यूटेशन एंड द क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो डीएनए में तो जीन में होगा तो उसको बोलेगा जीन म्यूटेशन। इसमें 2 टाइप होता है आपका पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेमसी म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या कारण से होता है, एक सिंगल बेस डिस्कस इन डिटेल अबाउट द क्या डिस्कस करेगा क्या सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। हैव यू हर्ड सिकल सेल एनीमिया? Yes, sir. सिकल सेल एनीमिया हो क्या हम लोग वो पॉइंट म्यूटेशन के एग्जांपल है सिकल। तो हम लोग का आरबीसी मेच्योर आरबीसी का शेप क्या होता है? मेच्योर आरबीसी का शेप क्या होता है? मेनली Round. राउंड होता है, बाइक होता है, ठीक है ना। बट ये सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है आपका म्यूटेशन का कारण से एक सिंगल बेस पेयर का कारण से आपको इसको पड़ेगा रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ऑफ हेमोग्लोबिन बोल के आपको पड़ेगा। ओके, अभी टेंशन मालूम मैं पढ़ा दूंगा इसकी अभी सिकल सेव हो गया। सिकल तो मालूम है ना आपको, जो क्या धान काटने वाला ऐसा सेव होता है ना, सिकल सेव, यू नो द सिकल इजंट इट? Yes, sir. हाँ, ऐसा सेव हो गया। ऐसा सेव होने के कारण से क्या हो गया, वो ऑक्सीजन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। आरबीसी है वो ऑक्सीजन बाय नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से ये हेमोग्लोबिन में अटैक हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, अभी उसमें एनीमिया हो जाएगा, ठीक है ना। एनीमिया मतलब आपका लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा। इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो ये पॉइंट म्यूटेशन के एग्जांपल है। दूसरा है आपका डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेसेस। ते आपका GAATTC जैसे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा बेस पेयर इंसर्शन हो रहे हैं, नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा बेस पेयर डिलीट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्रेमसी म्यूटेशन। तो फ्रेमसी म्यूटेशन इज द इंसर्शन और डिलीशन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए। नॉर्मल डीएनए का बेस पेयर है, उसके अलावा क्या कुछ बेस पेयर डिलीट हो गया, नहीं तो कुछ बेस पेयर इंसर्ट हो गया बार बार, इसको बोलता है फ्रेमसी म्यूटेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. चलो, सो ये जीन म्यूटेशन का दो टाइप हो गया, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेमसी म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या कारण से हो रहा है, सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए से।
फ्रेमशिप म्यूटेशन कैसे हो रहा है? डिलीशन और इंसर्शन ऑफ द बेस पेयर, ठीक है ना। और सेकेंड म्यूटेशन में क्या होता है आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जो क्रोमोसोम में म्यूटेशन होगा तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इसमें फिर दो टाइप्स होता है, एक स्ट्रक्चरल वेरिएशन है, स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, और एक है न्यूमेरिकल वेरिएशन, नंबर में चेंज आ गया, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर में जो वेरिएशन आ गया उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, ओके, ANEUPLOIDY, एन्यूप्लॉइडी। सो एन्यूप्लॉइडी क्या कारण से होता है? फेलर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, ठीक है ना। वो क्रोमेटिड्स सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे सेल डिवीजन के टाइम में। सेल डिवीजन के टाइम में वो क्रोमेटिड अच्छे से सेग्रीगेट नहीं हो पा रहे, इसके कारण से एक क्रोमोसोम कम आ गया, नहीं तो एक क्रोमोसोम ज्यादा आ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, स्ट्रक्चरल वेरिएशन। I'll repeat again, the failure of segregation of chromatids during cell division results in the gain or loss of chromosome. Is it clear? हम लोग को नॉर्मल क्रोमोसोम कितना होता है? ट्वाइस होता है कि नहीं? Yes, sir. मतलब हम लोग को क्रोमोसोम नंबर कितना है? 46 होता है। बट एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है? क्या कुछ क्रोमोसोम आपको सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं सेल डिवीजन के टाइम में। इसकी वजह से क्या है, इसमें दो टाइप्स आएगा एन्यूप्लॉइडी में, दो टाइप्स आएगा, एक तो मोनोसोमिक, ओके, मोनोसोमिक, और दूसरा है ट्राइसोमिक, TRISOMIC। से मोनोसोमिक मतलब क्रोमोसोम एक कम हो गया, और ट्राइसोमिक में क्या होता है? क्रोमोसोम एक ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तो मोनोसोमिक के एग्जांपल मैंने पहले भी बता दिया, और फीमेल में बीमार होता है, क्या नाम था उसका? मैंने उस दिन दिखा था सेक्स डिटर्मिनेशन में। फीमेल में एक क्रोमोसोम कम हो गया, एक एक्स क्रोमोसोम कम हो गया, उसका बीमारी का नाम क्या है? टी से शुरू होता है तो Turner syndrome. टर्नर टर्नर सिंड्रोम। सिंड्रोम, ठीक है ना। उसमें क्या हो गया आपका? एक्स क्रोमोसोम कमी हो गया। और दूसरा है क्या है आपका? ट्राइसोमिक, TRISOMIC। इसमें क्या होता है? ट्वाइस एंड प्लस वन। हम लोग को 46 क्रोमोसोम है, इससे एक एक्स्ट्रा आ गया, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। ये आपका ऑटोसोम को भी हो सकता है, सेक्स क्रोमोसोम को भी हो सकता है। एग्जांपल दे दो तो, ऑटोसोम एक एक्स्ट्रा आर्म आ गया, जैसे क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, ये तो एक सेक्स क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा आ गया, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। और इसका बोलो तो ऑटोसोम्स का, ऑटोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, वो बीमारी का नाम क्या बोला मैंने? जो बच्चा पार्शियली ओपन माउथ होता है, ओके, ब्रॉड फोरहेड होता है, ओके, पाम क्रीज होता है, क्या बोलता है? जो डी से शुरू होता है, Down syndrome. डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना। सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ द ट्राइसोमिक। सो मोनोसोमिक में एक क्रोमोसोम कम हो गया, मतलब ट्वाइस एंड माइनस वन, और ट्राइसोमिक में एक क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, उसको बोलते हैं ट्वाइस एंड प्लस वन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. और सेकेंड टाइप ऑफ द क्रोमोसोम म्यूटेशन, इसको क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वेरिएशन, ठीक है, उसके नंबर में वेरिएशन आ गया, इसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मतलब आपका पूरा होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज करेगा, इट इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू द फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज। जो सेल डिवीजन का टेलोफेज स्टेज के बाद क्या वो साइटोकाइनेसिस नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो गया आपका? ट्राइसेन, 4N, 5N, 6N जैसा आ गया, ठीक है। ट्राइसेन, 4N, 5N, 6N आ गया। ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड जैसा आ गया। बस दिस कंडीशन इज रेयर इन केस ऑफ द एनिमल, ठीक है ना। ये कहाँ में होता है? आपको प्लांट्स में ज्यादा होता है। इज इट क्लियर? सो पॉलीप्लॉइडी इज मेनली फाउंड इन द प्लांट, ओके, और प्लांट के एडवांटेजेस होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. मैं फिर ओके सम अप करूंगा। देखो, म्यूटेशन इज द, ओके, मैंने बोला था म्यूटेशन इज द वेरिएशन, is the alteration or variation of DNA sequence and consequently result in the change in the genotype and the phenotype of an organism. इसके दो टाइप होता है, जीन म्यूटेशन एंड द क्रोमोसोम म्यूटेशन। तो जीन लेवल में होगा तो, बेस पेयर लेवल में होगा तो, डीएनए लेवल में होगा तो उसको बोलेगा जीन म्यूटेशन। और इसमें दो टाइप है, पॉइंट म्यूटेशन एंड द फ्रेमशिप म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन कैसा होता है? सिंगल बेस पेयर के कारण से हो जाता है। और फ्रेमशिप म्यूटेशन में क्या होता है? कुछ बेस पेयर डिलीट हो रहे हैं, नहीं तो कुछ बेस पेयर इंसर्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं फ्रेमशिप म्यूटेशन। और सेकेंड टाइम में क्या होता है आपको? क्रोमोसोमल म्यूटेशन।
इसमें आपका स्ट्रक्चर वेरिएशन है, न्यूमेरिकल वेरिएशन, ठीक है। तो इसमें आपको एन्यूप्लॉइडी आएगा, एन्यूप्लॉइडी में मोनोसोमिक एंड ट्राइसोमिक आएगा। मोनोसोमिक में ट्वाइस एंड -1 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ट्राइसोमिक में ट्वाइस एंड +1 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और न्यूमेरिकल वेरिएशन में पूरा होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज करेगा, इसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। तो इसमें ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड ऐसा होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स को क्या बोलते हैं? म्यूटाजेंस बोलता है, ठीक है ना। म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स प्यारों ने जो म्यूटाजेन, ओके, इसका ट्रू टाइप होता है आपका फिजिकल एजेंट हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। फिजिकल में फॉर एग्जांपल यूवी रे, गामा रे, ये हो सकता है। तो केमिकल में क्या आपका इथाइल मीथेन सल्फोनेट, ईएमएस, ठीक है, कुछ केमिकल होता है, उसे म्यूटेशन कर सकता है। और आपका बायोलॉजिकल में क्या कुछ वायरस भी है, उसके कॉज द म्यूटेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अभी हम लोग पढ़ेगा, ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में जरूर आएगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा। तो जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब ओके, वो जेनेटिक बीमारी होता है। इसको दे आर रोली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलेगा तो क्या, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द अल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन, वो जीन के कारण से हो रहे हैं, ठीक है ना, डीएनए के लेवल में हो रहे हैं, जीन के कारण से। दिस डिसऑर्डर आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइन एज वी हैव स्टडीड द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, एंड दे कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। द पैटर्न ऑफ द दिस मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी स्टडीड बाय पीडिग्री एनालिसिस। पीडिग्री एनालिसिस बोल के हम लोग एक पढ़ेगा, ओके, उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द अल्टरेशन और म्यूटेशन ऑफ द जीन, जीन के लेवल में हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दो टाइप फिर होगा, एक ऑटोसोम का बीमारी और एक सेक्स लिंक बीमारी, ठीक है। ऑटोसोम का मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपका सिलेबस में 3 डिजीज है, ठीक है। एक सिकल सेल एनीमिया, दूसरा है फिनाइलकीटोनुरिया और थर्ड है आपका थैलासेमिया, ठीक है। तो ऑटोसोम का मेंडेलियन डिसऑर्डर में ओके, आपका सिलेबस में 3 डिसऑर्डर है। द फर्स्ट वन इज योर सिकल सेल एनीमिया, द सेकंड इज द फिनाइलकीटोनुरिया एंड थर्ड इज द थैलासेमिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ये ऑटोसोम में हो रहा है, सेक्स क्रोमोसोम में नहीं हो रहा है। और सेक्स क्रोमोसोम में कौन सा डिजीज हो रहा है? आपका हेमोफिलिया एंड द कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। सेक्स लिंक ट्रैक में ये हेमोफिलिया और कलर ब्लाइंडनेस ये क्या कारण से हो रहा है? आपका एक्स लिंक रिसेसिव ट्रैक से, आपका एक्स क्रोमोसोम से होता है, ठीक है ना, एक्स क्रोमोसोम से होता है। तो आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर में 2 टाइप्स हो गया, ऑटोसोमल डिसऑर्डर एंड द सेक्स लिंक डिसऑर्डर। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर में क्या क्या एग्जांपल है बोलो तो? ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या क्या? यस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया एंड थैलासेमिया। और सेक्स लिंक मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या क्या डिजीज है? Hemophilia, color blindness. हेमोफिलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। ये 5 डिजीज आपका सिलेबस में है, ये 5 डिसऑर्डर मेंडेलियन डिसऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखते हैं आपको, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में मैंने बोला था क्या, इट इज मेनली ड्यू टू द एन्यूप्लॉइडी। It is the chromosomal disorder on the other hand caused due to the absence or excess of abnormal arrangement. Failure of segregation of chromatid during the cell division cycle result in the gain or loss of chromosomes को बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो इसमें भी आपको 2 टाइप होता है, एक ऑटोसोम का बीमारी है, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम का बीमारी है। ऑटोसोम का बीमारी में आपको पड़ेगा क्या पड़ेगा? डाउन सिंड्रोम पड़ेगा, ठीक है। डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है? क्या ट्राइसोमी बोलता है? 21st trisomy. 21st ट्राइसोमी, ठीक है। और सेक्स लिंक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में देयर आर 2 डिसऑर्डर, ओके, वन इज नोन एज द टर्नर सिंड्रोम एंड अदर इज नोन एज द क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में फिर 2 टाइप हो गया, ऑटोसोम एंड द सेक्स लिंक। ऑटोसोम में आपको डाउन सिंड्रोम आएगा और सेक्स लिंक में आपको टर्नर सिंड्रोम एंड द क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम आएगा। तो यहाँ में ऑल टुगेदर यहाँ पर
3 डिजीज आ गया, 3 डिसऑर्डर क्रोमोसोमल में, और मेंडेलियन में कितना आ गया आपको 5 आ गया। तो ऑल टुगेदर हाउ मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर वी आर गोइंग टू डिस्कस? 7. 8 ठीक है ना। मैं फिर रिपीट करूंगा, जेनेटिक डिसऑर्डर में मेंडेलियन डिसऑर्डर में ऑटोसोम में क्या क्या बीमारी था? मेंडेलियन डिसऑर्डर का ऑटोसोम में सिकल सेल एनीमिया Sickle cell anemia, phenylketonuria, एंड थैलासीमिया। और सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में, सेक्स लिंक मेंडेलियन डिसऑर्डर में Hemophilia, color blindness. कलर ब्लाइंडनेस। ये हो गया आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर का। ओके, जो जिन के लेवल में होता है, डीएनए के लेवल में होता है। तो क्रोमोसोम के लेवल में होता है, इसमें भी अगेन 2 टाइप हो गया, ऑटोसोम और सेक्स लिंक। तो ऑटोसोम में क्या क्या बीमारी, कौन सा बीमारी? Down syndrome, डाउन सिंड्रोम। और सेक्स क्रोमोसोम में Turner syndrome and Klinefelter syndrome. टर्नर सिंड्रोम और क्लिनिफेल्टर सिंड्रोम। तो ऑल टुगेदर हम लोग कितना डिस्कस करेगा? 8. 8 डिजीज 8. डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं शुरू करूंगा क्या आपका, सुनो ओके। मैंने सिकल सेल एनीमिया, तो मैं बिना बोर्ड में मुश्किल होगा, ठीक है ना, बिना बोर्ड में मुश्किल होगा। अभी आप डायग्राम देख रहे हैं क्या सिकल सेल एनीमिया का? Yes, sir. देखो तो, नॉर्मल हेमोग्लोबिन जिन में ऊपर में क्या लिखा है? CTC. CTC। ये ई से शुरू हो रहा है, ये टी है ना, सी, 2 सी के बीच में थायमिन होने था, 2 साइटोसिन के बीच में थायमिन होने था। बट सिकल सेल एनीमिया में क्या कर दिया, थायमिन के जगह में कौन सा आ गया? 2 सी के बीच में क्या आ गया? A. Adenine. एडेनाइन आ गया, एडेनाइन आ गया। देखो अभी ये नॉर्मल में देखो, डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। ये डिटेल्स हमको चैप्टर 6 में पढ़ेगा। डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री, बेस पेयर कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब ए ऑलवेज पेयर विद द टी एंड जी ऑलवेज पेयर विद द C. टी। ये देखो दो डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो क्या से विल डिस्कस डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोल के हम लोग पढ़ेगा। ओके, दिस इज नॉर्मल मैकेनिज्म, सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें कितना स्टेप होता है? 3 स्टेप होता है। द फर्स्ट वन इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन, सेकंड इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन एंड थर्ड इज नोन एज द ट्रांसलेशन। एक डीएनए से आपको 2 डीएनए बन जाए, इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, फ्रॉम वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, क्या दोनों ये डबल स्ट्रैंडेड है, तो दोनों से ओके, एक तो बोलते हैं आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड, दूसरा बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से एक ही स्ट्रैंड से आपको आरएनए बन जाएगा, ये आरएनए बन जाएगा, इसको बोलता है आपका ट्रांसक्रिप्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. मैंने कितना स्टेप बोला था? थ्री स्टेप्स। क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड द ट्रांसलेशन। Translation. फिर बोलो तो, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड द ट्रांसलेशन। एनीवन बोलो तो फिर। DNA replication, transcription, and translation. तो देखो यहाँ में आपको ये तीनों आप दिखा पाएगा, ठीक है ना। ये डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ओके, एक डीएनए से 2 डीएनए फॉर्म हो गया, फॉर्म होके आ गया, तो उसके बाद एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से आपको आरएनए बन जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद आरएनए से क्या बन जाएगा? ओके, आरएनए मेरा कोडोन से आ जाएगा, इससे आपको एमिनो एसिड का चेन बन जाएगा। एमिनो एसिड चेन्स दे आर नथिंग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन्स। तो फिर आपका आरएनए से प्रोटीन बनाएगा, इसको बोलता है आपका ट्रांसलेशन। इज इट क्लियर? जो आरएनए से प्रोटीन बन जाता है बोलते हैं ट्रांसलेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. देखो तो, ये देखो तो आपको ट्रांसक्रिप्शन का टाइम में जीएजी है, ओके, ये से आपका आरएनए बन गया, जीएजी आ गया, ठीक है ना, जी आ गया। और
This is the temperature. Will pair with Z. C will pair with the A. Again, C will pair with the Z. But यहाँ में क्या देखो तो ऊपर में देखो तो C आ गया. C will RNA बन जाएगा तो C will pair with the Z, and the A will pair with the RNA में थाइमिन की जगह में क्या होता है? यूरासिल होता है. देखो थाइमिन के जगह में यूरासिल हो गया और C तो Z के साथ हो गया. मेन कारण तो क्या कारण से हो रहा है? ये T के जगह में गलती से A आ गया. थाइमिन होना था, C TC होना था, बट पॉइंट म्यूटेशन के कारण से थाइमिन के बदले में क्या आ गया? थाइमिन के बदले में क्या आ गया? एडेनाइन आ गया. इसकी वजह से जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन होता है, C TC से क्या बन गया? GAG बनना था, ठीक है ना, GAG बनना था, बट यहाँ में क्या हो गया? आपको पॉइंट म्यूटेशन के कारण से CAC के ओके एंड दिस सर साउंड ब्रेक हो रहा है. साउंड नहीं आ रहा है सर. नहीं आ रहा है सर. आरएनए में कितना बेस पेयर होता है बोलो तो? आरएनए में कितना बेस पेयर होता है बोलो तो? आरएनए में क्या क्या बेस पेयर है? आरएनए के बेस पेयर का नाम बताओ. AUGC. AUGC उसको मैंने बता दिया. कॉम्बिनेशन करके जेनेटिक कोड करके तीन बेस पेयर मिलके क्या फॉर्म होता है? तीन बेस पेयर मिलके दे विल फॉर्म वन. सी शुरू होता है, क्या बोलते हैं इसको? तीन बेस पेयर मिलके क्या फॉर्म होता है? थ्री बेस पेयर कंबाइन टुगेदर तो फॉर्म वन. Am I audible or not? मेरा आवाज आ रहा है नहीं आ रहा बोलो तो? Fajul, am I audible or not? Hello? Am I audible? मेरा आवाज आ रहा है नहीं आ रहा बोलो? यस सर. तो चुपचाप क्यों रहे? तो बोलो ना. तो ये GAG क्या है? इट इज ए कोडोन. ये कोडोन एक कौन सा एमिनो एसिड कोड करना था? ग्लूटामिक एसिड. तो गलती से कौन सा एमिनो एसिड कोड हो गया? V. क्या लिखा है यहाँ में? ये ग्रीन वाला में क्या लिखा है? ये 6 एमिनो एसिड में क्या होता है देखो तो यहाँ में. यहाँ में क्या लिखा है? VAL. VAL का मतलब क्या होता है? वैलिन. ठीक है ना. नॉर्मल हेमोग्लोबिन में तो क्या होता है? 6 पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड होना था. अभी क्या हो गया? ये सिंगल बेस पेयर के कारण से कौन सा एमिनो एसिड आ गया? वैलिन आ गया. So sickle cell anemia is due to the replacement of glutamic acid by valine at the 6th position of beta chain of hemoglobin. हेमोग्लोबिन का 2 चेन होता है, ओके, अल्फा चेन एंड बीटा चेन. तो बीटा चेन में 6 पोजीशन ऑफ एमिनो एसिड में ओके ग्लूटामिक एसिड के बदले में वैलिन आ गया. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यस सर. मैं फिर रिपीट करूंगा देखो तो. सिकल सेल एनीमिया, दिस इज एन ऑटोसोम लिंक रिसेसिव ट्रेट. ओके, ऑटोसोम का बीमारी ये रिसेसिव ट्रेट है that can be transmitted from the parent to the offspring. ये पेरेंट से आपको ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट कर सकता है when both the parents are
को कैरियर होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो ऑक्टोजोम को बीमारी है, इसके लिए दोनों कैरियर हो सकता है, फादर भी मदर भी। तो कैरियर होगा तो आपको ऐसे लिखेगा HBA HBS, ठीक है, दिस आर द कैरियर। और आपका HBA होगा तो दे आर द नॉर्मल, ओके। होमोजाइगस HBA होगा तो वो नॉर्मल है, और HBS होगा तो वो लोग क्या है, बीमारी है, अफेक्टेड है। तो इसमें क्या बोला है, दे कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर आर कैरियर फॉर द जीन, मतलब दोनों पेरेंट को हेटेरोजाइगस होने के बाद ये क्या है, वो लोग को बच्चा बीमार हो सकता है। The disease is controlled by a single pair of allele. Okay, एक पेयर ऑफ एलील है, एक तो HBA है और एक तो HBS है। HBA मतलब हेमोग्लोबिन नॉर्मल है, HBS मतलब सिकल सेल हेमोग्लोबिन है। Three possible genotypes, only the homozygous individual, okay, homozygous individual for HBS show the disease phenotype. दोनों में HBS आ गए तो वो बीमारी है, ठीक है ना। और हेटेरोजाइगस होगा तो इसको बोलेगा वो तो अनएफेक्टेड है, और होमोजाइगस पूरा HBA होगा तो वो कुछ बीमारी नहीं है। Is it clear or not? Yes, sir. ओके, अब यस बोलने से भी क्या अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्या, मैं नेक्स्ट क्लास में ब्लैक बोर्ड यूज करूंगा, व्हाइट बोर्ड यूज करके मैं पढ़ा दूंगा, उसमें समझ में आ जाएगा। उसका क्रॉसिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। तो इसमें आपको नॉर्मल होगा तो क्या आएगा, पूरा फुल नॉर्मल होगा तो क्या आएगा, उसकी जीनोटाइप में HBA। कैरियर होगा तो क्या आएगा, HBS। अफेक्टेड होगा तो क्या आएगा, HBS। सुनो, तो एक बच्चा को बीमार होने के लिए, सुनो, एक बच्चा को बीमार होने के लिए दोनों पेरेंट क्या होना चाहिए, एक बच्चा को बीमार होने के लिए दोनों पेरेंट या फिर HBA HBS होना चाहिए, दोनों में HBS होना चाहिए, या फिर HBA HBS होने से भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों में एक नॉर्मल है, एक HBA है, दूसरा भी नॉर्मल है, HBA है, तो उसका बच्चा अफेक्टेड होगा नहीं होगा, नहीं होगा, दोनों पेरेंट्स में नहीं होगा HBA। तो एक में फादर में नॉर्मल है, मान लीजिए HBA है, मदर में कैरियर है HBS है, उसके बच्चा में अफेक्टेड होगा नहीं होगा, होगा कैसे सर। होगा, नहीं होगा। अफेक्टेड कब होता है, HBS होने के बाद ही अफेक्टेड होता है, ठीक है ना। एक नॉर्मल एक कैरियर होने से भी बच्चा अफेक्टेड नहीं आएगा, बच्चा कैरियर आएगा, कैरियर होगा, अफेक्टेड तो नहीं होगा। एक नॉर्मल है एक कैरियर है, उसका बच्चा कभी अफेक्टेड नहीं होगा, कैरियर तो होगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो दोनों पेरेंट्स को कैरियर होने के बाद ही क्या, दोनों पेरेंट्स को HBS हो गया, दूसरा भी HBS हो गया, उसके बाद ही बच्चा अफेक्ट हो सकता है, HBS आ सकता है। इज इट क्लियर? यस सर। देखो अभी मैं है ना, एक मैं दिखा दूंगा, ये देखो, कैन यू सी दिस P डिग्री? नो सर, P डिग्री देखा क्या? नो सर। अभी देखेगा, देखो, कैन यू सी ए P डिग्री चार्ट, ऑटोसोमल रिसेसिव चार्ट और सिकल सेल एनीमिया? नो सर। आने के बाद बोलो। नो सर। अभी आएगा, देखो, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट बोल के सिकल सेल एनीमिया। तो पीड्रिगी एनालिसिस में क्या होता है, स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द मेल, सर्कल रिप्रेजेंट्स द फीमेल, और उसको कलर डार्कन होगा तो यहाँ में रेड कलर दिखा रहे हैं, रेड कलर दिखाएगा तो उसको अफेक्टेड। नाउ कैन यू सी द स्क्रीन और नॉट? नो सर, प्रीवियस पेज अभी तक दिखा रहा है। नो सर। अभी आएगा, रुको तो। ये सर अभी दिखाई दे रहा
अभी आगे ना आ गया तो सर। पीडीओ के एनालिसिस में स्क्वायर रिप्रेजेंट्स फॉर व्हाट, मेल और फीमेल? स्क्वायर रिप्रेजेंट्स फॉर मेल, सर्कल रिप्रेजेंट्स फॉर फीमेल। Female. फीमेल। ऐसा दार्कन यहाँ में लाल कलर देख रहे हैं, लाल कलर देख रहा है मतलब दे आर द अफेक्टेड। इतना याद करो, मैं फिर ये टॉपिक को तो मैं रिपीट करूंगा, ठीक है ना? देखो, दिस सर्कल इज द फादर एंड द सॉरी स्क्वायर इज द फादर एंड सर्कल इज द मदर। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. और ये क्या है, वो दोनों को मैचिंग हो रहा है, शादी हो रहा है, ठीक है ना? तो वो लोग को कितना बच्चा हो रहा है देखो, हाउ मेनी किड्स डू दे हैव, दिस फादर एंड द मदर? 5 5 kids. 5. How many son and how many daughter? 4 son. No, 3 son. कहाँ? 3 son. 3 Yes, son. sir. 1, 2, 3 son. And how many daughter? 2 2 daughter. 2 daughter. ठीक है ना? तो आपको 3 sons और 2 daughter है, ठीक है? 3 sons में affected कितना आ रहा है? How many affected out of this 3 sons? One. One is One. affected. And out of their 2 daughter, how many affected? One. 1 One affected. अभी देखते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट में क्या होता है। और क्या आपको दोनों पेरेंट्स को नॉर्मल दिखाएगा, कोई भी अफेक्टेड नहीं दिखाएगा, बट बच्चा में तो दोनों में नॉर्मल दिखा के बच्चा में अफेक्टेड आ रहे, मतलब दोनों नॉर्मल तो नहीं हो सकता है। तो दोनों क्या होना चाहिए, फादर और मदर दोनों क्या होना चाहिए? कैरियर। कैरियर होना चाहिए। एक कैरियर एक नॉर्मल भी नहीं होगा, दो नॉर्मल तो कभी नहीं होगा। एक कैरियर और एक नॉर्मल होने से क्या होता है, उसका बच्चा कैरियर तो आएगा, अफेक्ट नहीं आएगा। इसके लिए दोनों में कैरियर होना चाहिए। कैरियर का मतलब HBA HBS. HBS. ये भी HBA से, ये भी HBA से, ठीक है ना? मैं पेन यूज करके फिर मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। देखो वो लोग को 5 बच्चा है, ठीक है ना? 3 लड़का है और 2 लड़की है। 3 लड़का में क्या हुआ, 2 लड़का तो नॉर्मल दिखा रहे हैं, तो नॉर्मल दिखा रहे मतलब क्या, we cannot say they are normal, they may be either carrier also, but एक बच्चा तो पूरा अफेक्टेड है। 2 बेटी है, एक बेटी तो पूरा अफेक्टेड है, एक बेटी तो नॉर्मल दिखा रहे हैं, ठीक है ना? ये बेटी क्या होगा, ये बेटी बोलो तो whether she is normal or carrier। ये बेटी है ना, लाल वाला नहीं, आपका ये कलरलेस वाला, ये नॉर्मल हो सकता है या कैरियर हो सकता है? Carrier. Why she said to be the carrier? बिकॉज उसका सन अफेक्टेड है। उसका सन अफेक्टेड है, ठीक है ना? और उसने एक शादी कर दिया, ओके, एक लड़का शादी कर दिया, ये लड़का भी क्या होगा, नॉर्मल होगा या कैरियर होगा? Carrier. कैरियर होगा, नॉर्मल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक कैरियर और एक नॉर्मल से तो क्या होता है, बच्चा अफेक्टेड आएगा नहीं आएगा? If one of the parent is carrier and the other is normal, whether their kids will be affected or not? Not affected. Okay, that's why okay, both of them should be the carrier, ठीक है ना? और ये क्या हो सकता है, this son, ये कैरियर होगा या नॉर्मल होगा? कैरियर भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। ये दोनों हो सकता है। It can be either carrier or normal. ये भी carrier or normal, we cannot say. Okay, ये दोनों भी they can be either carrier or the normal. We cannot predict it. ठीक है ना? So is it clear to all of you how the sickle cell anemia transmitted from parents to the offspring? सर पेरेंट्स से यस बोलो सर, पेरेंट्स तो दोनों कैरियर है ना सर? दोनों कैरियर है, तो वो प्रोजेनी भी तो कैरियर ही होगा ना सर? क्यों, नॉर्मल भी हो सकता है ना? आपको एक क्रॉस करो तो एक HBA लिखो, HBS लिखो, HBA लिखो, HBS लिखो, इसमें क्या आएगा, आपको नॉर्मल आएगा। HBA एक आएगा, HBS कितना आएगा, कैरियर 2 आएगा, ठीक है? यस सर। कैरियर 2 आएगा, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ना? इसमें देखो आपको पॉसिबिलिटी देखो, नॉर्मल का पॉसिबिलिटी कितना है आपका,
25%. अफेक्टेड का पॉसिबिलिटी कितना है? 25%. कैरियर का पॉसिबिलिटी कितना है? आपका 50%. इज इट क्लियर? आप Yes, जस्ट sir. क्रॉस करके देखो. एक यहाँ में हाइस बीए लिखो, हाइस बीएस लिखो, हाइस बीए लिखो, हाइस बीएस लिखो. आपको प्रोजेनी में मिल जाएगा एक हाइस बीए मिल जाएगा, दो हाइस बीए हाइस बीएस मिल जाएगा और एक हाइस बीएस हाइस जाएगा. इसका मतलब नॉर्मल 25% है और कैरियर 50% है, अफेक्टेड 25% है. इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो, ये तो आपका ट्रांसमिशन हो गया. और इसका मेन कारण मैंने क्या बता दिया? व्हाट इज द मेन कॉजेस ऑफ दिस सिकल सेल एनीमिया? इट इज ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. Point mutation. पॉइंट म्यूटेशन एक सिंगल बेस पेयर का कारण से. कौन सा बेस पेयर है? एडेनाइन या थायमिन या साइटोसिन या ग्वानाइन? थायमिन था. थायमिन के बदले में क्या आ गया? थायमिन के जगह में क्या आ गया गलती से? एडेनाइन आ गया. इसकी वजह से आपका Sir, कौन सा sound नहीं आ पोजीशन? रहा है, sir. ये कौन सा पोजीशन है? मैंने सर्कल किया है. 6th position. Sixth position. हेमोग्लोबिन का कौन सा चेन है? अल्फा चेन या बीटा चेन? Beta. Alpha chain. बीटा चेन. ओके, हेमोग्लोबिन में दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन होता है. बीटा चेन का 6th पोजीशन में कौन सा एमिनो एसिड होना था नॉर्मल में? Glutamic. ग्लूटामिक एसिड. ग्लूटामिक एसिड होना था, बट ये पॉइंट म्यूटेशन के कारण से किसने रिप्लेस कर दिया? कौन सा एमिनो एसिड ने रिप्लेस कर दिया? Valine. वेलिन ने. तो मेन कारण तो क्या है? इट इज ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय द वेलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन. ये लाइन हमेशा याद करो. एनीवन टेल मी? इट इज ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ Glutamic acid. बाय Valeric acid. वेलिन बोलो. बेलिक एसिड नहीं, वेलिन एट द Valeric which acid. position? which 6th position? position. 6th position of beta. बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन. ठीक है. इसकी वजह से क्या हो गया? आपको नॉर्मल आरबीसी में कौन सा सेप होता है? नॉर्मल आरबीसी में क्या सेप होता है? राउंड वन बोलो. बाइकनकेव से बोलो. बाइकनकेव सेप अभी क्या हो जाएगा? कौन सा सेप हो Sickle जाएगा? shape. सिकल सेप. एंड इट लीड्स टू द एनीमिया. एनीमिया मतलब लॉस ऑफ ब्लड बोलता है. सिकल सेल Loss एनीमिया. of blood. तो सिकल सेल एनीमिया में सिकल सेल एनीमिया में किसी का डाउट होगा तो मुझे पूछो. तो if anyone have any doubt regarding the crossing and about its causes, you just ask me. Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? Yes, sir. मैं कल पूछूंगा. ओके, नेक्स्ट क्लास में सबको मैं पूछूंगा. तो ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, आपका एग्जाम में जरूर आने वाला है ये. मैं एक और डिजीज पढ़ा दूंगा, फिनाइलकीटोनुरिया. फिनाइलकीटोनुरिया कौन सा डिजीज है? ऑटोसोम या सेक्स क्रोमोसोम? कौन सा क्रोमोसोम नंबर की बीमारी है? Chromosome number 12. 12. इसमें ओके, कौन सा एंजाइम जरूरी है? Phenylalanine. फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम है कि नहीं? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम जरूरी होता है. वो क्रोमोसोम नंबर में सिंथेसाइज होता है, पर म्यूटेशन के कारण से वो एंजाइम सिंथेसाइज नहीं हो पा रहे हैं. तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस का मेन फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ व्हिच एमिनो एसिड टू व्हिच एमिनो एसिड? Phenylalanine to phenylpyruvic acid. ना 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 ना, उल्टा पुल्टा मत बोलो. फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस normally helps in the conversion of
the amino acid phenylalanine to tyrosine. Tyrosine में convert होना था. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. उसमें क्या है, म्यूटेशन का कारण से वो क्या है, वो जिन एक डिलीट हो गया वो क्रोमोसोम नंबर 2 में. इसकी वजह से वो एंजाइम सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे हैं. वो एंजाइम का नाम आपको किताब में नहीं लिखा है, आपको लिखना ही है उसको. ठीक है ना, आपको किताब में वो एंजाइम का नाम नहीं लिखा है, क्रोमोसोम नंबर नहीं लिखा है, पर आपको तो लिखना ही है. वो नहीं लिखे, ओके, इफ यू राइट इट, ओके, इट विल अट्रैक्ट द एग्जामिनर. ठीक है ना. तो वो एंजाइम नहीं होने के कारण से फिनाइलएलानिन ने टायरोसिन को कन्वर्ट कर पाया, नहीं कर पाया? नहीं कर पाया. इसके बदले क्या फॉर्म हो गया? इंस्टेड ऑफ टायरोसिन दे फॉर्म व्हाट? Phenylpyruvic acid. And the other and Derivative. Other other derivatives. derivatives. तो ये फिनाइलपायरुविक एसिड और डेरिवेटिव्स क्या करेगा? वो कहाँ में चला जाएगा? Brain. ब्रेन में चला जाएगा. ब्रेन में जाने के बाद वो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा. ठीक है ना. और उसको किडनी से भी अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहे. ठीक है ना, वो यूरिन में भी आ जाएगा. ब्लैक कलर मैंने बोला था. दे आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पोर अब्सॉर्प्शन बाय द किडनी. ठीक है ना. स्किन पिगमेंटेशन भी हो रहे हैं, है कि नहीं, और लॉस ऑफ हेयर भी हो रहे हैं. तो ये दूसरा, उसका मैंने कल क्या बोला था, कौन सा, ये थर्ड में आएगा, लियोट्रोपी में आएगा या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आएगा? Phenylketonuria is also an example of liotropy or polygenic inheritance. Liotropy. लियोट्रोपी के एग्जाम्पल में भी आपको फिनाइलकीटोनुरिया दे सकता है. So I think all of you have cleared about this phenylketonuria and the sickle cell anemia. Any doubts? सबको क्लियर है ना? Yes, sir. चलो ठीक है, मैं आज के लिए मैं इतना तक पढ़ा दूंगा. क्या तो कल फिर ओके, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको फिर मैं कंटिन्यू करूंगा. ठीक है, तो आप लोग के अटेंडेंस कम ही है, ओनली 25. ओके, बाकी कहाँ है? तो चलो आप लोग खुद से थोड़ा पढ़ लिए. ठीक है, पढ़ लीजिए. मैं नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म कर दूंगा. ठीक है ना. अभी रह गया आपको कुछ बीमारी रह गया, थैलासेमिया रह गया, कलर ब्लाइंडनेस रह गया, हेमोफिलिया रह गया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम. उसके बाद तो ये चैप्टर में खत्म कर. ठीक है ना. निर्जर, एनी डाउट्स? Am I audible? Nirjar, Rahima, Meghna? Yes, sir. No doubts. ओके, चलो चलो वो पढ़ते रहे. ओके, चलो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर ये कंटिन्यू करूँ. ओके, बाय, थैंक यू. Okay, sir. ओके. Okay, sir.